धर्म प्रेमी बंधुओं, आप सभी को जय जिनेंद्र। मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरे इस चैनल में धार्मिक ग्रंथों का स्वाध्याय चलता है। आज से हम इस चैनल में आचार्य श्री शुभचंद जी आचार्य द्वारा लिखित ग्रंथ ज्ञानारणों का स्वाध्याय आरंभ करेंगे। इसके आरंभ में देखते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने इस ग्रंथ की रचना की, इसके असुरा प्रकाश के देखते हैं। इस संसार में ज्ञानानंदमयी अनंत आत्माएं अनादिकाल से भ्रमण कर रही हैं, जिनमें से मैं भी एक आत्मा हूँ। मैं अनादिकाल से दुखी हूँ, पर यह नहीं जानता कि दुख क्या है, इसका कारण क्या है, इसका इलाज क्या है और परहेज क्या है। हूँ तो मैं अपने मोह राग दोष से दुखी और मानता हूँ शरीर व चेतन अचेतन पदार्थों को दुख का कारण। अपने स्वरूप को नहीं पहचान कर, ज्ञान दर्शन को न जान करके शरीर व उससे संबंधित पर चेतन अर्थात स्त्री पुरुष कुटुंब आदि को और अचेतन अर्थात मकान दुकान व धन आदि को अचेतन पदार्थ को मैंने अपनापन में व कर्तापन में माना हुआ है। ये शरीर व चेतन अचेतन पदार्थ मेरे हैं और ये मुझे सुखी दुखी करते हैं व मैं इन्हें सुखी दुखी करता हूँ। यही निमित्ताधीन अर्थात निमित्त के अधीन दृष्टि है, जिसे जड़मूल से मिटा करके मुझे अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त करना है। अपनी आत्मा की प्रतीति नहीं करना, उससे नहीं जानना और उसमें रमणता न करना ही मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र है, जिसे मिटाना है और अपनी आत्मा की प्रतीति करना है, उसे जानना है व उसमें रमणता करना ही सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र है, जिसे हमें प्राप्त करना है। जिनकी अधिक निमित्ताधीन दृष्टि होती है, उतने ही अधिक कठोर वह जीव कर्म बांधता है और मिथ्या अहंकार लिए हुए घूमता रहता है। बाहर में घटने वाली हर घटना हो तो रही है, जिसके स्वयं के कर्म के उदय से पर मानता है, वह यह पर से जिसे मान्यता के फलस्वरूप यह पर को ही सुधारता है। पर से सारा तत्व ज्ञान पर पे ही सारा तत्व ज्ञान लगाता है और पर से राग द्वेष करता है। अपना कर्म स्वीकार करने से, अपने अभिप्राय की गलती देखने से यह उसे सम्यक मानता है और आत्मा की इसे महिमा आती है और तब राग द्वेष कषाय अधो व ऊर्ध्व होती जाती है। तो एक दिन महिमा इतनी बढ़ जाती है कि ध्याता ध्यान ध्याता ध्येय का एक होकर के सम्यक दर्शन हो जाता है। यही इसके सुखी होने का उपाय है। अब तक यह जीव कषाय व कषाय के निमित्त से परहेज करता है और अपने स्वभाव में लगता है। पर्याय में नियम संयम लेकर आत्मा में स्थिरता करके पूर्ण वीतरागी हो जाता है और मुक्त होकर के सिद्ध शिला पर विराजमान हो जाता है हमेशा के लिए, और वहाँ से कभी भी च्युत होकर के इस असार नश्वर दुखपूर्ण संसार में नहीं आता है। अनंत काल के लिए अनंत सुख भोगता हुआ वहीं सदैव रहता है।
यही इसकी अनादि संसार दशा को लेकर के अनंत मोक्ष तक की पूर्ण कहानी है। श्रीमद् शुभचंदाचार्य जी ने भव समुद्र से तिरने के लिए और आत्मस्वरूप की प्राप्ति के लिए सहायक ज्ञानारणम ग्रंथ का निर्माण किया, जो मानो एक जहाज ही बनाया है, जिस पर चढ़ करके भव्य जीव अपने संसार का विनाश निकट ला सकते हैं। आचार्य देव ने इस महत्वपूर्ण ग्रंथ को रच करके अपना कहीं कोई परिचय नहीं दिया है। यह उनकी निर्भीमानता का उद्योतक है। आप सिद्धांत मर्मज्ञ, बहुश्रुत विद्वान एवं प्रतिभा संपन्न कवि भी रहे हैं। इस ग्रंथ की भाषा सरस सरल और सुबोध है। इस ग्रंथ में पाठिका, पीठिका, द्वादश भावना, रत्नत्रय का स्वरूप, पंच अनुव्रत, ध्यान आदि 39 स्थल, जिसमें अभी पीठिका अन्यत्य भावना के से लेकर के निर्जरा भावना तक 1 से लेकर के 198 श्लोक तक प्रकाशित कर रहे हैं और आगे का भाग भविष्य में प्रकाशित करेंगे। मोक्ष महल के सोपान पंक्ति के समान अनित्य आदि रूप 12 भावना अनेक ग्रंथों में चर्चित है, परंतु इस ग्रंथ में काफ़ी सुगमता और विस्तार पूर्वक बताई गई है, जिसके निरंतर चिंतन से प्राणी सचेतन स्त्री पुरुष आदि अनादि की भिन्नता और नश्वरता को जान करके उससे राग द्वेष न करता हुआ समता भाव को प्राप्त होता है, और जो दर्शन विशुद्धि के सुख प्रमुख कारण है। इस प्रकार सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र के अभिमुख होकर के वह मुमुक्ष भव्य ध्यान पर आरूढ़ होता है और 12 भावना के चिंतन से जीव के शुभ ध्यान होता है, और यह अपने स्वरूप पर पहचान करके उसकी श्रद्धा करके उसमें लीन होता है और संसरण से बंधन से मुक्त होता है। यह ज्ञानारणों प्रवचन अभी लोक में अनुलुब्ध थे, सो इनको प्रकाश में लाने के लिए बहुत समय की भावना थी। परम हर्ष की बात यह है कि अब ये छप करके हाथ में आ गया है और इसके जन जन तक बहुत उपकार होगा, जिसके लिए हम सहजानंद महाराज के बहुत कृतज्ञ हैं। अब यह प्रकाशन स्वर्गीय श्रीमती श्रीमान नरेंद्र प्रकाश जी दरियागंज वालों की स्मृति में किया जा रहा है और भव्य जन इसका रसास्वादन कर मोक्ष मार्ग की प्राप्ति करें। इस प्रकार से इस ग्रंथ को जो आचार्य शुभचंद्र आचार्य ने लिखा, उसको वर्णी जी अध्यात्म योगी न्याय तीर्थ पूज्य श्री 105 क्षुल्लक मनोहर वर्णी जी सहजानंद महाराज ने आगे इसको सरल भाषा में समझाने का प्रयास किया है। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिने कामिदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनौघा प्रक्षालति सकल भूतल मल कलंका मुनि विरूपार्षित तीर्था सरस्वती अर्तो नो दुरितान अज्ञान तिमिर अंधानाम ज्ञान अंजन शलाकया चक्षुभि उन्मीलितं येनं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम पराचार्य श्री गुरुवे नमः। कल सकल काल विध्वंसकम श्रीशां परिवर्धकम धर्म संबंधकम भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रम श्री ज्ञानारणव एतन मूल ग्रंथ कर्तारा श्री सर्वज्ञ देवा तदुत्तर ग्रंथ कर्तारा श्री गणधर देवा प्रति गणधर देवा तेषां मतुनसारमासाद्य आचार्य श्री शिवचंद स्वामी टीकाकार अध्यात्म योगी न्यार्थीत पूज्य श्री 105 क्षुल्लक मनोहर जी
मनोहर जी, वर्णी जी, सहजानंद महाराज, सर्वे श्रोता सावधानतः श्रवन्तु। प्रथम सर्ग का प्रथम श्लोक। ज्ञान लक्ष्मी घनालेश प्रभावानंदनंदितम निश्चितार्थमजं मनोमि परमात्मानमव्ययम्। मैं शुभचंद, आचार्य शुभचंद कह रहे हैं, मैं शुभचंद इस परमात्मा को नमस्कार करता हूँ जो कि ज्ञान रूप लक्ष्मी के दृढ़ आलिंगन से उत्पन्न होने वाले सुख के आनंद को प्राप्त है, जिसने अपने अभिष्ट प्रयोजन से सिद्ध कर लिया है तथा जो अज अर्थात जन्म से रहित होता हुआ अव्यय भी है, मरण से रहित हो चुका है। तो परमात्मा तत्व को नमस्कार किया। ज्ञान रूपी लक्ष्मी के दृढ़ अश्लेष के उत्पन्न हुए आनंद से जो नंदित है, निराकुल है, समृद्ध है, कृतकृत्य है, अजन्मा है, अविनाशी है, ऐसे परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। इस ग्रंथ का नाम ज्ञानार्णव है। अर्णव का अर्थ है समुद्र। ज्ञानार्णव का अर्थ है ज्ञान रूपी समुद्र। जिस ज्ञानार्णव नाम ग्रंथ के कर्ता पूज्य श्री शुभचंद जी आचार्य हैं। वे इस ग्रंथ के आदि में मंगलाचरण भी ज्ञान शब्द के से शुरू कर रहे हैं और इस मंगलाचरण में इतनी दार्शनिक दृष्टियां भरी हैं जो पढ़ने में तो सीधी लग रही हैं, किंतु अनेक दार्शनिक दृष्टियां इसमें हैं। ग्रंथकर्ता का परिचय व वैराग्य। आचार्य शुभचंद और हरिव्रत ये दोनों राजपुत्र थे। किसी समय इन दोनों में हर्षवरी को वैराग्य हुआ और उन्होंने संन्यास पद धारण कर लिया। शुभचंद को वैराग्य हुआ और उन्होंने दिगंबरी दीक्षा धारण कर ली। दोनों तपस्या में जुट गए। हर्षवरी सन्यासी को तपस्या की सिद्धि में एक ऐसी सिद्धि रस सिद्धि हो गया जिससे तांबे को स्वर्ण बनाया जा सके। शुभचंद आचार्य ने केवल आत्म साधना में अपना समय लगा दिया। एक समय भर्तृहरि को अपने भाई शुभचंद की चिंता हुई कि वह अकेले वन में क्या करते होंगे, और सुना भी है कि उनके साथ कोई शिष्य भी नहीं है। तो भर्तृहरि ने एक तूमा भर सिद्धि रस एक शिष्य के द्वारा शुभचंद के पास भेजा और कहा कि हमारे भाई शुभचंद वन में तपस्या कर रहे हैं, उन्हें यह दे आना और इसकी तारीफ भी बता देना। शिष्य पहुंचा शुभचंद आचार्य के पास और निवेदन किया कि आपके भाई भर्तृहरि ने यह सिद्धि रस भेजा है जिससे लोहे तांबे आदि को मनमाना सोना बनाया जा सकता है। उसे शुभचंद ने हाथों में लेकर के जमीन पर इस तूबी को पटक दिया। शिष्य ने जाकर के भर्तृहरि को कहा कि महाराज, उसे सिद्धि रस को तो उन्होंने जमीन में पटक दिया। ग्रंथकर्ता की सिद्धि जब भर्तृहरि स्वयं गए और अपने भाई शुभचंद की स्थिति देख करके उनके मन में खेद हुआ कि ये इतने तकलीफ में हैं, कोई भी इनके साथ नहीं है, बस तक भी इनके पास नहीं है। तब भर्तृहरि ने कहा, भाई अब तुम क्लेश मत उठाओ, हमें यह सिद्धि रस सिद्ध हुआ है और इससे मन चाहे लोहे तांबे को भी स्वर्ण बना लो। यह शुभचंद ने उसे तूमी को एक पत्थर की शिला पर
पटक दिया और कहा कि इस सिद्धि रस को यह पत्थर तो स्वर्ण नहीं हो सका। तब भर्तहरि को खेद हुआ कि मैंने 12 वर्ष तपस्या करके इस सिद्धि रस को पाया था और इस तूमी भर सिद्धि रस को जमीन पर पटक कर भाई ने कोई बुद्धिमानी का काम नहीं किया। भर्तहरि ने कहा, आपने हमारा यह सारा परिश्रम व्यर्थ किया है। यदि आपको हमारी कला पर विश्वास ना था तो पहले बता देते। मैं ऐसा जानता तो क्यों अपना सिद्धि रस इस तरह जमीन पर लुढ़का करके व्यर्थ कर देता। आप में यदि कला हो तो आप अपनी कला दिखावें। तब शिवचंद आचार्य ने बहुत समझाया कि अरे, तुमको स्वर्ण की इच्छा थी तो राजपद में कौन सी कमी थी, क्यों छोड़ करके वहाँ से आए थे। उसको प्रतिबोध कराने के लिए शिवचंद ने अपने पैरों के नीचे की धूल उठा करके उस पर्वत के शिलाखंड पर डाल दी तो वह शिलाखंड स्वर्ण की हो गई। भर्तहरि को बड़ा आश्चर्य हुआ। तब शिवचंद ने इसका बड़ा उपदेश दिया और इस ग्रंथ को बनाया। प्रभु की ज्ञानश्री यह ज्ञानार्णव ग्रंथ सभी संसार कष्टों की समस्याओं को समाधानों को करता है और 12 भावनाओं का बोध कराने के लिए लिखा है। इस मंगलाचरण में जो उत्तर दिया उस पर कुछ गंभीर दृष्टि दें। ज्ञान लक्ष्मी के घन अश्लेष से जो आनंद उत्पन्न हुआ है उससे ये परम आत्मा समृद्ध है। प्रथम तो इसमें यह बात घटित हुई कि जैसे बहुत से लोग अपनी कल्पना को से अपमाना करते हैं कि भगवान और भगवती ये दोनों साथ साथ रहते हैं। देखो, यहाँ लोग कहते हैं न कि पंडित पंडितानी मास्टर मास्टरानी, ऐसा कुछ लोग भगवान और भगवती को बोला करते हैं। भगवान और उनकी स्त्री भगवती ऐसा कहा करते हैं, पर वास्तव में भगवान कौन है और भगवती कौन है उसको समझो। जो ज्ञान लक्ष्मी है वह तो है भगवती। भगवते यम इति भगवती, जो भगवान की चीज हो उसे भगवती कहा है ना कि परमात्मा इस ज्ञान लक्ष्मी के घन संबंध से आनंदित हैं। यह ज्ञान रूप भगवती भगवान का स्वरूप है और उससे अलग अन्य कुछ चीज नहीं है। इसी समय चाहे रूपक दिया गया हो, पर ये न समझने के कारण फिर लोगों ने उसका सीधा ही अर्थ लगा डाला। क्या ये भगवान हैं और इनके संग जिनका विवाह हुआ वह उनकी भगवती है और उनके पुत्र स्त्री पुरुष रूप में जो लोगों ने फोटो भी बना दिए हैं, पर भगवान को जो शक्ति है, भगवान का जो स्वरूप है, वही भगवान की लक्ष्मी है और उस लक्ष्मी से प्रभु तन में रहा करते हैं। परमात्मा के ज्ञान लक्ष्मी का घन आश्लेष कुछ शब्दों में शब्दार्थ से भी यही बात पावेगी। लोग कहा करते हैं कि राधे श्याम, राधा शब्द बना है राद्र धातु से, जिसका अर्थ है आत्मसिद्धि और श्याम का अर्थ है कला, अर्थात जो कर्म शत्रुओं को नष्ट करने के लिए प्रचंड हो, अथवा श्याम वर्ण वाला कोई हो, नेमिनाथ हुए, पारसनाथ हुए या जो भी मोक्ष पधारे हैं वे श्याम राधा में तन्मय थे, अर्थात आत्मसिद्धि से वे परमात्मा से जुड़े हुए थे। मन चाहे किसी भी रूप में भगवान और भगवती लोग मानते हैं, किंतु भगवान तो शुद्ध परमात्म तत्व है
और भगवती उनकी ज्ञान लक्ष्मी है, जिसकी जब एकता ज्ञान और ज्ञाता का भेद ना रहे, इतने संबंध की एकता होने पर जो आनंद उत्पन्न हो, उस आनंद में परमात्मा तृप्त है और उसी कारण से निष्ठार्थ है, कृतकृत्य है। प्रभु की ज्ञानानंद स्वरूपता। कुछ दार्शनिक लोग प्रभु में आनंद गुण नहीं मानते। उनका मंतव्य यह है कि बुद्धि, सुख दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म अधर्म, संस्कार, ये सभी के सभी नष्ट हो जाएंगे, उनका नाम मोक्ष है। ये 9 चीज़ें जब तक रहती हैं तब तक जीव संसार में भटक रहा है, और इन 9 का विनाश हो तब मोक्ष मिलता है। जब इन सब का अभाव हो जाएगा तब भगवान का मोक्ष हुआ समझिए, ऐसा उन दार्शनिकों ने कहा है। इसमें परभाव का अभाव हुआ, यह तो ठीक है, किंतु इसके साथ ज्ञान व आनंद के अभाव को कह डाला। और इस अवमत से प्रतिपक्ष में प्रथम विशेषण में यह बात दिखाई है कि प्रभु आनंद में है और ज्ञान शून्य भी नहीं है। ज्ञान और आनंद तो परमात्मा का स्वरूप है। जैसे प्रत्येक वस्तु जगमग स्वरूप है, वैसे ही परमात्मा जगमग स्वरूप है। पदार्थ में कोई नवीन विकास होता है, उत्पाद होता है, वह तो पदार्थ का जग रूप है, और जो पर्याय विलीन हुई है उस पदार्थ का मग रूप है। जो भी पदार्थ परिणमता है उस पदार्थ में जग और मग हो रहता है। जग मायने वृद्धि और मग मायने अंतर्मगन। यह जीव प्रति समय ज्ञान और आनंद रूप है। ज्ञान के प्रताप से यह जीव जगरूप रहता है और आनंद के प्रताप से यह जीव मगरूप रहता है। ज्ञान में जगना होता है और आनंद में मगन होना होता है। यों ज्ञान और आनंद प्रभु का सहज स्वरूप है। इसी विश्लेषण में यह भी बात आ गई कि ज्ञान और परमात्मा का घन आश्लेष तदात्म्य है, एकता हो जाती है, और इसमें जो ज्ञान का पृथक मान करके ऐसे ज्ञान में के समवाय से आत्मा को ज्ञाता मानते हैं, उस भेदभाव का निराकरण हो जाता है। कृतकृत्यता। यह प्रभु के इस ज्ञानानंद प्रणति से कारण कृतकृत्य है। निष्ठार्थता है। निष्ठार्थ का अर्थ है संपूर्ण हो गए हैं प्रयोजन जिनके, और कृतकृत का अर्थ है जो कुछ करने योग्य था सो कर लिया है। ऐसा पर पदार्थों में जो अज्ञान अवस्था में करने का भाव बना रहता है, अब ज्ञान का उदय होने पर स्वतंत्रता स्पष्ट विदित हो जाने पर से अब उनमें करने का भाव नहीं रहता है। यह भी कृतकृत्य का रूप है। वास्तव में काम संपूर्ण किया हुआ तब कहलाता है जब उसके बारे में कुछ करने को नहीं पड़ता है। तो जिस महात्मा को ऐसा उज्ज्वल ज्ञान उत्पन्न हुआ, अब उसको जगत के किसी पदार्थ में करने को कुछ नहीं रहा, तो यही कृतकृत्य बना है। ऐसा यह परमात्मा निष्ठार्थ है। निष्ठार्थ विश्लेषण से प्रभु के कृतकृत्य का खंडन। इस विशेषण से इस मंतव्य का
निराकरण होता है कि जो मत यह मानते हैं कि प्रभु हम सबको बनाते हैं, शरीर की संरचना करते हैं, इस जगत को रचते रहते हैं, वे इस युक्ति को जान लेवें कि जो जगत को रचते रहने वाले या किसी भी थोड़ा से कार्य विभाग को रचने वाले पुरुष हैं, वे निराकुल नहीं कहला सकते हैं। हाँ, भले ही वह बात हो कि किसी बड़े गड़बड़ काम को न रच करके कम गड़बड़ काम को रचे, तो उनमें से यह जीव कुछ संतोष और विश्राम मानता है। लेकिन वस्तुतः किसी भी पदार्थ का संबंध में कुछ भी करने का काम पड़ा हो, विकल्प चलते रहते हों, तब परमार्थ निराकुलता की स्थिति नहीं है। निष्ठारता अर्थ शब्द कहने से यह ध्वनित होता है कि ये प्रभु सहयोग केवली अब निश्चित होने पर कृतकृत हुए हैं। इन सहयोग केवली को किसी भी पर पदार्थ में कुछ भी करने को नहीं रहा है। जो कुछ करने योग्य कार्य था सो सब कुछ कर कृतकृत्य हो गए हैं। आज का स्वाध्याय यही समाप्त करते हैं। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दोग। हे जिनवाणी भारती तोय जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्गंध, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमोकार मंत्र।